निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज जो हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं मेट्रो टुडे लाइव पे, उनका मैं संक्षिप्त परिचय आपसे करा देता हूं। कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से, सांगानेर से जुड़ते हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं सीधा प्रयागराज से और दंडी स्वामी हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 जय। स्वामी जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या इंसान की जिंदगी इतनी आसान हो गई है कि पढ़े लिखे लोग, जिसको हम भगवान का रूप देते हैं, वो हैं डॉक्टर, ये पढ़ने के बाद अस्पताल खोल लेते हैं। अस्पताल खोलने के बाद उनके पास एक छोटी सी जो ख्वाहिश है वो नहीं पूरा कर पाते हैं, यानी कि फायर एनओसी जो कि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इतने इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, कभी भी कहीं पे भी आग लग सकती है। आग से बचाव के इनके पास कोई कारण नहीं होता है, कुछ नहीं रखते हैं, ये केवल इसको ओवरलुक कर जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग जो बीमार हैं वो सारे आग में झुलस जाते हैं। कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो प्रशासन जागा है, न ही शासन जागा है, न ही ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स जागे हैं। तो ब्रह्मदत्त जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या इसीलिए ये लोगों ने पढ़ाई की है कि थोड़े से पैसे तो हम कमाते हैं और इससे ज्यादा कमा के दिखाएंगे? जी स्वामी जी। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही आपने और जनहित में आप कई मुद्दे उठाते हैं और ये सबसे बड़ी बात है। और अभी लगता है हमको कि कई चैनलों ने अभी बात भी नहीं उठाई होगी, तो नहीं इसलिए जो है ये बच्चे जो थे वो हमारे बच्चे हैं और कोई ऐसा तो है नहीं, और उन बच्चों में से न जाने कौन भारत का भविष्य होता। बिल्कुल सही है। और इसलिए जो है हमको ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं कोई नहीं, वो जो नवजात थे, शिशु थे, छोटे थे, ये बातों इन आंकड़ों में नहीं आंकड़ा चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है छोटे बालकाल से जो है वो बहुत बहुत कुछ अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत भूमि के लिए बहुत कुछ करने लग गए थे। तो इस तरह हमारी तो प्राचीन संस्कृति रही है। ये ऐसा नहीं है कि वो छोटा था, अब वो था, नाबालिग है, साबालिग है। नाबालिग भी जो है बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है अगर वो उसका कोई प्रारब्ध सही है तो। जी जी जी। दूसरी बात ये कि आज का प्रसंग है कि डॉक्टर जो है ये पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च भी करते हैं और पूरी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद डिग्रियां हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद उनके दिमाग में एक फतूर, एक भूत बैठा रहता है कि हमने पैसे जो है बस जो खर्चा किया उससे जो है कम से कम जो है 80 गुना जो है कमाई करना है, तो उसका कारण भी है। जी। और अगर ये अपने जहन में ये बात ना रखें, ये रखें कि मैं एक भारत माता का सपूत हूँ, भारत माता का पुत्र हूँ, मैं अपने भारत के माता के बच्चों की सेवा करूंगा और मैं कुछ जनहित में कल्याण, जनहित के लिए काम करूंगा, तो ऐसी परमार्थ और परहित और कल्याण की बातें जो है बिल्कुल किसी जहन में अब बहुत कम ही 1-2% रह गई होंगी शायद ही, लगता है हमको कोई 1-2 सदस्य होंगे जो ऐसे। तो लगभग 95% डॉक्टर तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जान जबरदस्ती करके थोड़ा सा शो में आने के लिए किसी एनजीओ के आड़ में जो है कुछ ऐसा कर लेते होंगे। नहीं तो मेरे को तो ये लग रहा है कि वहां पर थोड़ा, अब ये बता तो ये रहे हैं, मूल बात ये कि जांच कमेटी भी बैठा दी, बड़ी जल्दी जांच भी हो गई, बड़ी जल्दी रिपोर्ट भी आ गई। वहां पर जो फाइनल जो हो चुका है कि वहां का जो प्रबंधन है उनका किसी का कोई दोष नहीं है।
तो इसका मतलब ये हमको लगा, मैंने एक अनुभव किया, मैं रिपोर्ट देख रहा था और वो जो बता रहे थे समाचार न्यूज में भी कुछ बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि वहाँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई अन्य चीजें रखी हुई है और उसकी वजह से जो है वो जब वो लीकेज हुआ तो उसके साथ साथ पहले तो बोर्ड बता रहे शॉर्ट सर्किट हुआ है। चलो ये भी प्राकृतिक घटना है, हम मानते हैं, किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की है, अपने आप हो गया। बिजली बोर्ड से जो है कई बार हर किसी के घर में भी हो जाती है ये घटनाएं, बिजली की लाइन में हो जाती है, टेना टकर गया, कई बातें हो गई, कोई कोई जानबूझ के तो नहीं करता, ये भी हम मान जी लेते हैं। अगर जी वाइज ऐसी कोई घटना घटती है और इन लोगों को सब कुछ मालूम है पहले से कि ऐसी दुर्घटनाएं हॉस्पिटल में होती हैं और हॉस्पिटल में सुरक्षा की, सेफ्टी की दृष्टि से जो है वहां पर उसका जो है बचाव प्रबंधन कुछ करना चाहिए, तो बचाव के लिए छोटे छोटे सिलेंडर रखे थे। अब छोटे छोटे तो सिलेंडर रखे थे, वो फायर ब्रिगेड, फायर के वो जो फायर सिलेंडर होते हैं जो आग बुझाते हुए अग्निशमन वाले, जी उन्होंने बड़े नहीं रखे थे और बहुत पुराने हो गए थे। तो कम से कम इसका मतलब इस घटना से ये सीख मिली है समस्त भारतवासियों को कि कम से कम बड़ा सिलेंडर उनको रखना पड़ेगा और बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उस पर जो है लिखित रूप से लेना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल चलाते हैं कोई बात होती है तो उसके जो है उसके जो है वो जनता की क्षतिपूर्ति आप वो करेंगे, पूरी करेंगे। तो इसलिए जो है अगर ऐसी बातें हो जाए तो ये तो बिल्कुल अपना सब व्यवस्था करके चलेंगे और चेतन रहेंगे, पर अब इनको पता है कि उसका वो सरकार कर लेगी और कुछ बात अब घुलमिल हो गई है। अब ये पता नहीं लगता है कि ये बात कैसे हुई, सर्किट हो गया ठीक है, पर लापरवाही स्वा, कुछ तो है कि मतलब व्यवस्था वहां कमजोर थी, व्यवस्था जो स्वामी जी अग्निशमन। स्वामी जी शॉर्ट सर्किट हुआ था वहां पे, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर से भी आग लग गई थी। जी जी आग लगने वाली बात नहीं है, जी जी, आपत्ति है कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन वही बात है। मानक पूरे नहीं थे। कहने का मतलब ये है हमारा कि वहां पे सेफ्टी का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। अगर सेफ्टी का प्रबंध होता तो इतनी जानें नहीं जाती, आईसी यूनिट में इतनी बच्चों की जानें नहीं जाती। हाँ जी जी, बहुत जी जी बताएं। इतने जल्दी, इतने जल्दी उनको शिफ्टिंग कर देते, शिफ्ट कर देते और इतने फुर्ती उन्होंने नहीं दिखाई है। तो लगता है हमको जी कि कुछ ऐसा भविष्य के लिए ऐसा रखना चाहिए, कोई ऐसे मार्ग अलग से होने चाहिए कि जो दुर्घटनाग्रस्त ऐसे मार्ग, ताकि हम उनको बचाव कर सकें, उनको बचा सकें जो इस तरह की कोई भी घटनाएं घटती है। तो उन चीजों का स्वा- ख्याल रखना है, इस पर संशोधन करने की जरूरत है कि अब जो भी हॉस्पिटल में इस प्रकार की ऐसी बातें होती है तो वहां पर जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। इस तरह की लापरवाही जो है, कुछ हमको लगी कुछ लापरवाही तो हुई है, और जो प्राकृतिक जो अचानक अपने आप जो घटनाएं घट जाती हैं वो अब उसमें सभी कहते हैं कोई दोषी नहीं है। अब जांच हो गई है और जांच में पाया गया कि किसी का कोई दोष साबित नहीं हो रहा है कि कहीं पर कोई कमी रही हो। तो उन्होंने तो ये बताया, स्वामी कोई जी उन्होंने आपकी सब कुछ। बातें हम मानते हैं, किसी की कोई कमी नहीं थी। हो गई जी जी प्राकृतिक आपदा थी, हो गई प्रॉब्लम। आप उन जी बच्चों जी, की जिंदगी वापस करें, जो बच्चे मरे हैं उनको वापस करो। क्या ये कर सकते हैं? नहीं वो तो अब जो हो गया उसको तो कोई वापस नहीं कर पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए इस तो तरह इस इतनी प्रकार के। इतनी लापरवाही क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज भी खुलते जा रहे हैं, जिनके पास कोई एनओसी नहीं है, फायर सही बात है एनओसी, वो आपकी। खुलते जा रहे हैं। जी जी, अभी एक रिसेंट आंकड़ा आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कल्याण जी, आपके लिए है ये। दिल्ली में 1225 अस्पतालों में से मात्र 210 ऐसे अस्पताल हैं, उससे भी कम, जिनके पास वैध फायर एनओसी है। यानी कि जो लीगल एनओसी है वो है उनके पास, और उनके पास जो फायर, जो एक्सटिंग्विशर्स बड़े बड़े पड़े हुए हैं जिसमें फायर बुझाया जाता है, उनको रिन्यू नहीं कराया है, उसके ऊपर एक्सपायर हो गया है वो। 1 साल का इनका फिलिंग जो होता है वो 1 साल के लिए वैध होता है, 1 साल के बाद उसको रिन्यू करना होता है। अगर वो यूज नहीं होता है, वो सालों हो गया है। जब इन्होंने खोला था अस्पताल तब लिया होगा, उसके बाद उसने रिन्यू ही नहीं कराया है। और फायर, बड़े बड़े अस्पताल जो होते हैं उसमें फायर लगते हैं जो सीढ़ियों से लगाए जाते हैं, वो भी कहीं नहीं है, सब जंग खा रहा है।
तो कल्याण जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा भारत हिंदुस्तान, क्या पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की गलतियां करते हैं, मतलब पीडियाट्रिक से लेके जेनेटिक तक, यानी बच्चों से लेके बूढ़े तक जो अस्पताल खुल रहे हैं लोगों की व्यवस्था के लिए, क्या प्रॉब्लम है? थोड़े से पैसे और लगा के एनओसी क्यों नहीं लेते हैं? ये पैसा तो उनको वैसे भी कमाना है, वैसे भी पैसा कमाना है, लेकिन जब ये हादसा हो जाता है तब ये भागते हैं, अंडर टेबल देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। क्या इसीलिए ये रह गया है? क्या सरकार आप बताओ क्या कहना चाहिए? जी कल्याण जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमारे प्रशासन में भी थोड़ी सी कठोरता है, क्योंकि एनओसी जिसे कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, करेक्ट। खासतौर से जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बाजार हैं और बड़े जैसे डी मार्ट वगैरह है या फिर बड़े मल्टी स्टोरेज रिहायशी बिल्डिंग्स है, इन सबके लिए ये कंपलसरी होती है। और इसके साथ साथ में एक इसकी पाइपलाइन चलती है और हर फ्लोर पर या हर दुकान के सामने का गोल होता है कि अगर कोई इस तरह के हादसा हो या इस तरह की स्थिति हो तो उसको कंट्रोल कर सके। और इनके लिए हमारे गवर्नमेंट ने अलग से डिपार्टमेंट लगा रखा है और डिपार्टमेंट में अधिकारी लगा रखे हैं जो सिर्फ ये पैसा बनाने और रिश्वत लेने के अलावा कुछ नहीं करते। वो कभी जाकर चेक नहीं करते साल भर इसको हो गया, साल के बाद में इसकी स्थिति क्या है, वहां पर ऊपर पाइप लगा है नहीं लगा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। वो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मिठाई का डिब्बा और दक्षिणा मिल जाती है और वहीं पे बैठ के उसको रिन्यू कर दिया जाता है। तो ये अच्छा नहीं है, ये देश की जनता के लिए और मध्यम वर्ग के लिए नुकसानदायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं और जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब धनाढ्य लोगों के हैं, पैसे वालों के हैं। डॉक्टर बेचारा एक मजदूर होता है और वो उसमें मजदूरी करता है, डॉक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मालिक जो है डॉक्टर को कहता है कि आप अपना काम करिए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो ये 5 पेशेंट देखने हैं, 4 पेशेंट देखने हैं, आप अपना काम करिए। तो वो डॉक्टर इस हैसियत का नहीं होता है कि अपने मालिक को सजेशन दे सके। ये तो गवर्नमेंट के थ्रू और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ही प्रेशर होना चाहिए और उसके थ्रू ही प्रॉपर चैनल से एनओसी मिलनी चाहिए। अन्यथा ये है कि आज हादसा हुआ है, इंक्वायरी हो गई, वो हॉस्पिटल बरी हो गया, जिनके बच्चे चले गए और जिनका नुकसान हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। उनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर को क्लीन चिट मिल गई। डॉक्टर फिर वापस वही करेगा जो करता आया है। एक बाहर एक नमूना छोटा सा एक गैस सिलेंडर लगा लेते हैं, जरा सा 5 लीटर 10 लीटर का, वो ये नहीं देखते कि ये 5 लीटर या 10 लीटर का कहाँ लगना चाहिए, कौन से फ्लोर पे लगना चाहिए या कैपेसिटी क्या है। क्योंकि बड़े मॉल और बड़े हॉस्पिटल बना लिए जाते हैं, उनका एक रूट होता है, नियम कानून होता है, नियम कायदा होता है, उसको कोई फॉलो नहीं करता। और नहीं हमारे जो सरकारी कर्मचारी है या सरकारी लोग हैं वो उसको फॉलो करवाने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहते हैं कि चलो जी ठीक है, आपने कर दिया, ये और करवा देना, अभी तो लाओ अंदर द टेबल हमारे को सरकाओ, जो तो जाए आप अपना काम करो। तो ये जो चल रही है तो ठीक नहीं है और ये आगे जाकर जनता के लिए और लोगों के लिए और जान माल के लिए नुकसान है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें सख्ती बरते और जो इस तरह के हॉस्पिटल है या इस तरह के जो बड़े बाजार है या बड़ी बिल्डिंगे हैं, मल्टी स्टोरेज है, रिहायशी फ्लैट है, अगर उनमें एनओसी नहीं है और उनके जो उपकरण सही तरीके से नहीं लगे हैं उनको सील कर देना चाहिए। क्योंकि सील कर देने से जी बोलिए 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 बोलिए। सील कर देने से उनको थोड़ा सा डर रहेगा, भय रहेगा और आगे आने वाले नए हॉस्पिटल बनेंगे या नई बिल्डिंग बनेगी, नया बाजार खुलेगा तो उसमें लोग बाग पहले
फायर का और बचाव का, जिससे कहते हैं एग्जिट निकलने का रास्ता और पब्लिक को कैसे बचाया जाए उसका रास्ता पहले होगा, बाद में बिल्डिंगें बनेगी। तो मैं तो गवर्नमेंट से और आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ कि जनता भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखे और जनता के साथ साथ में जो हॉस्पिटल का डेटाज है वो बाहर डिस्प्ले होना चाहिए, एक बोर्ड पर डिस्प्ले होना चाहिए कि एनओसी की इसको सर्टिफिकेट मिला है, नहीं मिला है, कितने साल के लिए वैध है, ताकि जनता भी देख सके और उनको दोषी ठहरा सके अगर ऐसा हादसा होता है तो। अन्यथा यह है कि इंक्वायरी होती है, लिपापोती होती है और पैसे भर के वो कल्याण जी पेशेंट जब आता है उसके साथ जो आते हैं भर्ती करने हैं वो अपने पेशेंट को बचाने में लगे होते हैं, वो डिस्प्ले कहाँ देखेंगे? वो डिस्प्ले तो भारत के जो कर्मचारी हैं, जो धनाढ्य ब्रह्मचारी जिसको आप कह रहे हैं, जिन्होंने अपने अस्पताल खोल रखे हैं, धनाढ्य लोग, उनको ये सब देखना है कि हमारे अस्पताल में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बोला है, बहुत सही बोला है कि इनके ऊपर छापे पड़ने चाहिए और इमीडिएटली इनको सीज कर देना चाहिए। ऐसे अस्पतालों को जिनके पास फायर एनओसी नहीं है या जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनको इमीडिएटली सीज कर देना चाहिए ताकि हादसे रुक जाए। अगर हादसे नहीं रुकेंगे, इसी तरह से बच्चों की जानें जाती रहेंगी और पेशेंट्स तो बेड पे पड़ा है, उसको तो चलने की फुर्सत नहीं है, चल नहीं पाता है, वो तो बीमार है। एक तरफ से ऑक्सीजन लगी है, दूसरी तरफ उसको लिक्विड चल रहा है, फ्लूइड चल रहा है, कैसे भागेगा अगर एनओसी नहीं है फायर की और किसी तरह से वहां पे कुछ हादसा हो जाता है? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्प्ले होगा, बाहर डिस्प्ले होगा, तो जो कोई सरकारी कर्मचारी है या अन्य कोई पेशेंट का रिलेटिव है या अन्य कोई हादसा होता है तो कम से कम वो उसको देख के हॉस्पिटल पे प्रेशर बना सकता है और हॉस्पिटल की गलतियां या हॉस्पिटल की जो कमी है अगर कर सकता है। इसलिए अगर ऐसा डिस्प्ले रहेगा तो हॉस्पिटल का जो डीन है या हॉस्पिटल का जो मालिक है उसको भी थोड़ा डर रहेगा कि मेरा जो है एनओसी का सर्टिफिकेट खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, मुझे इसे रिन्यू करवाना है, अगर मैं रिन्यू नहीं करवाऊंगा तो कोई आदमी मेरी कंप्लेंट कर देगा, तो थोड़ा डर होता है। ये कहते हैं ना कि भाई बिना प्रीत न होई, तो वाला हाल है कि जब तक थोड़ा डर नहीं होता तब तक आदमी काम नहीं करता। इसलिए थोड़ा डर बिठाने के लिए और उनको देखने के लिए एक डिस्प्ले हो, बोर्ड लगा हो जिसमें आम जनता या जो पेशेंट्स लगे उनके रिलेटिव जाते हैं, मिलने वाले जाते हैं या अन्य सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो बाहर की बात चेक कर सके कि इसका एनओसी नंबर ये है और इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी ये है और इसको आगे ये रिन्यू करवाना है, इसने करवाया या नहीं करवाया, तो उसकी कंप्लेंट कहीं पर भी कर सके। मेरा अनुरोध ठीक है। स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, स्वामी जी का भी सुन लें। हाँ स्वामी जी बोले आप। जी स्वामी जी बोले, हम बोले जी। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी कल्याण जी बता रहे थे कि मतलब रूल एंड रोटेशन, यानी वो सब पर डे रोटेशन का और रूल और कानूनी तौर तरीके और उसमें जो नियम है, जो वहाँ की सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो चीजों का जो है सबसे पहले कि जनता जनार्दन के प्रकाश में भी आनी चाहिए ये बातें, जनता भी समझे उस बात को। और दूसरी बात ये होता है कि मान लिया हॉस्पिटल में किसी एक के साथ दुर्घटना हो जाती है या कोई इस प्रकार की, भगवान न करे, और कोई बात ऐसी हो जाती है तो और दूसरे व्यक्ति ये ना सोचे कि ये तो इनके घटना हुई है, इनका व्यक्ति गया है, इनकी ये बातें, ये घटना ये सबकी है, हमारे एक भारत के कर्णधार की है। तो इस तरह से जो है अगर कोई लापरवाही से पाया जाता है, कोई लापरवाही किसी में कोई खामियां पाई जाती है, माननीय वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल उसके जो अफसर होते हैं, सीएमओ होते हैं, तो वो कम से कम जो है हॉस्पिटल अपने जिला स्तर के जितने भी हॉस्पिटल है एक बार छापा मारे, वहां जाएं, उन पर जो है एक्शन लें। और अभी हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश के अभी सीएम उसके जो है क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में जो मंत्री हैं अभी ब्रजेश पाठक जी हैं, और वो कई बार मैंने देखा है उनके आता रहता है वीडियो, वो छापे मारते हैं, इंक्वायरी करते हैं और तमाम जो है फाइलें निकाल के बोलते हैं दिखाओ। तो वो काफी सख्ताई उन्होंने की हुई है, ऐसी बात नहीं है, पर ये पीछे से कोई जो आप बता रहे ऐसी घटना हो गई। अब ब्रजेश पाठक जी तो नहीं आए आग लगाने,
अब ये घटनाएं तो जो है ना, ये घटनाएं तो जो हो गई है प्राकृतिक हो गई है इस तरह से, पर हम ये कह रहे हैं कि वाकई में घटना होनी नहीं चाहिए। सीधी बात ये है कि बिल्कुल ऐसी सही है। दुर्घटनाएं, बिल्कुल ये दुर्घटनाएं बिल्कुल हमारे समाज के लिए बड़ी हानिकारक हैं और बहुत गंभीर मामला है कि उनको जो है उनका भविष्य तो हॉस्पिटल में ही समाप्त हो गया। ऐसा ना हो कि हमारे भारत के होने वाले जो जिनके कंधों पर आने वाले जो भविष्य है, पीढ़ी है, पता लगा कि उनका जो है जीवन समाप्त हॉस्पिटल तक ही सीमा रह गई है। तो ऐसा ना हो भविष्य में, आगे चेतना करनी चाहिए, आगे कोई रूल बनाने चाहिए, नियम सिद्धांत पर जो है इस तरह से कि प्रत्येक हॉस्पिटलों की जो है सूची उनसे ली जाए और उनका पूरा बायोडाटा कि आपने जो है उसका हॉस्पिटल का जो है रूपरेखा क्या है, वहाँ जो वार्ड वाइज हैं कितने हैं, वहाँ डॉक्टर कितने हैं, चिकित्सक कौन कौन से हैं, किस किस बीमारी के विशेष स्पेशलिस्ट हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। तो ये चीजों का जब तक पूरा बायोडाटा रहे तो वहां पर जाकर के तब वो अपना पूरा वहां देंगे। अगर उसके अलावा झूठ पाया गया तो उनको सजा या प्रावधान होनी चाहिए, कानून में ये होना चाहिए अगर वो गलत करते हैं। और नहीं तो जो सरकारी रूल है उस पर जो है उनको चलना चाहिए, उतना वो करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना कोई घट गई है तो उसके लिए अब एक सबक है। अब हम ये कहेंगे कि अब जो हुआ है उसका कुछ नहीं हो सकता है, पर आगे के लिए कम से कम सबक ले सभी जो है पूरे भारत के। ये नहीं है कि ये आगरा में घट गई, झांसी में घट गई, मेरठ में घट गई, ऐसा ना सोचें कि वहीं तो घटी है, हमारा क्या हो गया। ये पूरे भारत की घटना है। और हमने तो पहले ही कहा है कि अगर कोई एक कोई छोटा शिशु या बच्चा चला जाता है तो पता नहीं वो भारत का एक कर्णधार बनता, वो कोई दूसरा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति बनता। तो हम स्वामी ये जी, कहते हैं कि इस तरह स्वामी इस जी तरह की आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, पूछता है पूरा हिंदुस्तान। इन बच्चों में अगर किसी डॉक्टर का बच्चा मर जाता या भगवान ना करे ऐसा होता, अगर इन बच्चों के अंदर किसी डॉक्टर का बच्चा भी हो जाता तो क्या जी जी डॉक्टर अपने को कभी माफ कर सकता था क्या? जी जी, ये बात है कि अपने से अगर आदमी हर घटनाओं को, इन विपदाओं को, आपत्तियों को, इन ऐसी दुर्घटनाओं को अपने से कोई जोड़े तो वो सचेत भी रहता है, वो समझता है। बिल्कुल सही और कहा आपने, बिल्कुल सही हमने कहा। हर दुर्घटना क्योंकि में अपने आप को खड़ा करे और देखें हाँ जी, कि मेरा स्वयं कोई स्वयं अपना तो नहीं गया इसमें, जी जी, तब ये स्वयं को चला पाएंगे समझना चाहिए अस्पताल या किसी तरह की चीजें। जी कि जो मेरा पेशेंट होगा वो मेरा देवता है, इस भावना से काम जी जी, करें। और बिल्कुल जो सही है। पेशेंट उसको मरीज और बीमारी और उसको ना देख करके ये समझे कि हमें अगर भगवान का दर्जा दिया है तो हम भगवान बन के ही परमार्थ ठीक ढंग से काम करें, मतलब सच्चे दिल से काम करें, छल छिद्र बिल्कुल से सही। काम है, मतलब रुपए रुपए कमाने की एक होड़ में ऐसा हो जाता है और रुपए ले दे के काम स्वामी जी, बातें टाल टाल दी स्वामी जी, जाती है। स्वामी जी आप तो एक स्वामी हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या पैसा लेके इंसान ऊपर कभी गया है क्या? नहीं, नीचे ऊपर तो धरती पे नहीं। ही 99 का चक्कर चलता है। हाँ, अरे नीचे धरती आपको में। रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, इसमें ही भगवान का आपको धन्यवाद करना चाहिए। जी जी, जी नहीं अभी एक 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 कोई था साधारण कोई मनुष्य, साधारण व्यक्ति था, मतलब मीडियम समाज में जैसे बोलते हैं कि ना तो हाई फाई जी था जी ना जी तो एकदम मजदूर था। लेकिन वो जी उस व्यक्ति ने वो एक पहले बताते थे ना फिल्म में कि पैसा बोलता है। अब बताओ, अब इतनी शिक्षा तो वहां फिल्मा करके दिखा रहे हैं, फिल्मों में बोल रहे हैं पैसा बोलता है, तो इन जजों से लेकर नीचे तक क्या हाल होंगे इनके। और जो हीरो हैं वो यही सिखा रहे हैं देश में कि पैसा बोलेगा तुम ना बोलो। अब बताओ, तो इससे वही पैसा बोल रहा है, जो घटनाएं है वो घटनाएं जो है वो पैसे की वजह से पैसा बोलता है और घटनाएं घटती रहे, उससे मतलब नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए भारत में सजा का प्रावधान कि पैसे की वहां कोई अहमियत न रहे, नियम कल्याण जी, का। कल्याण स्वामी जी एक मिनट, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं इस पे। हाँ कल्याण जी बोले, आप बोले। देखिए, आपने सत्य कहा कि पैसा साथ नहीं आता। और दुनिया में ऐसे भी लोग बाग हैं। मैं आज रिसेंटली आज अखबार पढ़ रहा था तो एक गुजरात का एक आज आया है, एक व्यक्ति ने अपनी 28 बीघा जमीन वृद्ध आश्रम को दान कर दी। जी 28 बीघा जमीन वृद्ध आश्रम को दान कर दी और उसमें 400 कमरों का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है और हर फ्लोर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसे भी लोग बाग दुनिया में हैं
जो समझते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता और इनके पास में अथाह पैसा पड़ा है। सारे जी। सबको तो कि पैसा, आदमी को दिल चाहिए। अगर आदमी की करने की इच्छा हो और आदमी के पास में गुर्दा हो और ये समझे कि पैसा साथ नहीं जाता, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यही चीज बहुत सही। डॉक्टर को नहीं आती। डॉक्टर्स लोग बात क्या करते हैं कि सब वो देखते हैं, सब सेटिंग है, वो आएगा उसको मना लेंगे, ये आएगा इसको मना लेंगे। डर नहीं है। और जब तक डर नहीं होगा तब तक ये है कि आदमी सुधरेगा नहीं, काम ठीक से करेगा नहीं। इसलिए आप अपनी जगह सत्य हैं और पैसा साथ नहीं जाता, मगर पैसा दुनिया में बहुत कुछ करवा सकता है, ये भी करेक्ट। सकते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर चला दिया कि पैसा बोलता है, तो पैसा बोलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम लोग बाग ये सोचना चाहिए कि परमारथ कैसे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और राय देना चाहता था, एक और सुझाव देना चाहता था। मैं हाँ, बोलिए चाहता बोलिए था कि बोलिए। जितने भी हॉस्पिटल है उनकी जो इनकम होती है उसमें से कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज, भले 2% हो, 1% हो, 5% हो, वो ऐसे ही हाथों के लिए रिजर्व रखना चाहिए और उसके लिए अलग से होना चाहिए। जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर कहीं पे कोई आपदा होती है, कहीं पे कोई विपदा आती है, कहीं पे कोई इस तरह का घटना होती है, क्योंकि जो परिवार जो थे जिनके बच्चे चले गए उनकी स्थिति बहुत बुरी है। क्योंकि वो कहते बिल्कुल हैं कि सही। जिसके फटी न पीर पराई, वो क्या सही कहा कहते हैं, आपने। पीर पराई जिसके फटी करेक्ट। तो चीजें हैं जिसके गुजरती है, कोई आदमी समझता है, वो आदमी बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा जी। सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और डॉक्टर्स के लिए एक सरकारी नियम होना चाहिए कि आपकी जो इनकम होगी, सालाना इनकम होगी, उसका 1%, 2% आपको ऐसी आपदाओं के लिए, ऐसी दुर्घटनाओं के लिए, जो प्राकृतिक हो या आपकी गलती से हो या अन्य किसी भी प्रकार से हो, तो उनकी मदद करने में काम आ सके, उन लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके करेक्ट। इमीडिएटली, तो वो बेटर होगा। तो सब आप समझते हैं। मेरा तो यही सुझाव था आपके माध्यम से, उस अगर ये ठीक। बहुत गवर्नमेंट तक बढ़िया। पहुंच सके करे तो बहुत ही अच्छा है। ओवर टू यू सर। ठीक है। जी जी। उसमें स्वामी जी, आप भी उसमें कुछ सुझाव दे दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुझाव दीजिए, क्या सुझाव जी किया जी जाए। जो अस्पताल खुलते हैं, छोटे से लेके जी बड़े जी अस्पताल खोले जाते हैं, उनमें जी जी क्या क्या सुविधाएं तो हो रही हैं, सब कुछ है, आपका जी सुझाव जी बताइए क्या है, सुझाव जी। दीजिए। सुविधाएं तो हैं, सुविधाएं हैं, पर लापरवाही सुझाव। है। हाँ, जी जी, हम लापरवाही। ये कह रहे हैं, लापरवाहियां बिल्कुल न बरतें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सजग रहें। और जी। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के लिए ये होता है कि वो कोई ना कोई एनजीओ के माध्यम से कोई ना कोई कभी शिविर लगाते हैं, जैसे आंख वाला स्पेशलिस्ट है, कान वाला है, गले वाला है, या फेफड़े वाला है, या हड्डी वाला है, या किसी प्रकार का है। तो वो कुछ ना कुछ कभी कभी साल भर 6 महीने में या एक बार जो है जरूर उनको जो है परमार्थ कोई ऐसा वो शिविर लगाना चाहिए। और उस शिविर में जो है गरीब और असहाय लोगों की सेवा में जो है उनको योगदान देना चाहिए। और उनको कुछ ना कुछ ऐसा भी परमार्थ में जरूर करना चाहिए। अगर वो इसी अवश्य में बैठे रहेंगे कि पैसा दो, कोई लफड़ा हो गया तो ऊपर लोगों को देते हैं, जिनके पास पैसा ठसा ठस है उनको तो खूब दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में सिफारिश। लेकिन जो नीचे जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद में बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। किसी अंधे का ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी हड्डी टूटे वाले की हड्डी नहीं जोड़ेंगे, किसी के जो है गुर्दा नहीं बदलेंगे, फेफड़ा नहीं बदलेंगे। वहां वहां बोलेंगे नहीं नहीं इतने का पड़ता है। और फिर चाहे कितना ही गरीब हो, उनको ना गरीब दिखता ना अमीर दिखता, ये भावना ही छोड़ दें और इस तरह जी। से कुछ ना कुछ परमार्थ जरूर करें समाज में। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसी लापरवाही न हो, आइंदा भविष्य में सतर्क रहें। और चलो मान एक हमने जो है 50% ये मान लिया कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ, ऐसा हो गया था, तो चलो मान लेते हैं। पर वो शॉर्ट सर्किट को, उस ऐसी घटना को तुरंत काबू में करने के लिए क्या साधन थे? और आपके पास जो है इतना पूर्ण साधन नहीं थे। आप साधन रखिए, आप जो है छोटे से सिलेंडर से साल भर में उसको चेंजिंग करिए, जो रूल्स है उस पर चलिए। आप 4 साल में एक सिलेंडर बदल रहे, बताइए वो एक्सपायर हो गया है। और इसलिए जो है इन चीजों से सबक सीखना चाहिए, इन बातों से। और अब फिर जी। आइंदा ऐसी शिकायत ना आए, संपूर्ण भारतवासियों को हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार कोई बहाना फिर ना बना दे, इसलिए जी। जो है सजग रहे। तो जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हम कहते हैं कि इस प्रकार उनकी क्लास लें
और सबको जो है जरा थोड़ा चमकाएं। स्वास्थ्य जितने भी ये चिकित्सालय हैं, जितना हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर को जो है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, तो भगवान की तरह अपना रूप दिखाएं वो। इस तरह जो है जी ऐसा ना हो कोई असुर का रूप ना हो जाए कि कहीं 50 बच्चे मर गए, 40 मर गए, 30 बच्चे मर गए, 20 मर गए, 10 मर गए, ऐसा ना सुनाई दे। फिर कहीं पता लगा कि कल्याण भगवान जी। की जगह। जी जी जी। बोले 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 बोलिए बोलिए। अब पता लगा कि भगवान का अवतार मानते हैं, पूरी पब्लिक दुनिया मानती है उनको कि भगवान है, जब बचा देते हैं किसी को रोग से। पर अब हम जी जो है इस तरह बच्चों का जीवन लील के जो है असुर का रूप न बन जाए, इस तरह ऐसा असुर हम्म, फिर न बढ़ना पड़े, सावधान रहें, यही हम कहेंगे जी जी आगे के लिए भी। करेक्ट। जी जी जी। कल्याण जी, जी क्या क्या इसमें जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट के साथ जो मरीज के साथ जो उनके देखभाल करने के लिए लोग जाते हैं, जी एक आम आदमी को क्या इसमें सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए? उनको सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि अस्पताल कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, पहले तो अपने पेशेंट्स को वो एडमिट कराएं। उसके बाद उसमें क्या कमियां हैं, कमियों के बारे में जानें, उसके बाद विस्तार से डॉक्टरों से बात करें, फिर आगे चलें। लेकिन एक आम आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस पे आप क्या बोलेंगे कल्याण जी? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं वैसा शायद इंडिया में संभव नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट अगर किसी अपने व्यक्ति को लेकर जाता है तो उसको मानसिक तनाव इतना रहता है कि वो उसकी व्यक्ति से लगा रहता है। और वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को भर्ती करवा के फिर डॉक्टर से चेकअप के लिए जाए, बात करने के लिए जाए, उसको तवज्जो नहीं दी जाती और डॉक्टर के पास में पहुंचने भी नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें क्या कि अभी तक यहाँ संभव नहीं हो सकती इंडिया में। हाँ, बाकी ये मैं जरूर है कि कल्याण जी, मेरा हिम्मत तो ये कहने का है कि मतलब चलो। ये है, कल्याण जी मेरे कहने का मतलब ये स्पष्ट कर दूं आपको कि एक आम आदमी को जागरूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अस्पताल में क्या बिल्कुल बिल्कुल कमियां होना हैं, चाहिए क्या जागरूक। कमियां, हाँ इसके बारे में पूछ रहा हूं आपसे। जी देखिए, आदमी को जागरूक होना चाहिए। बाकी जागरूक हर आदमी तभी हो सकता है जब उस हॉस्पिटल की मैप बाहर लगाओ, नक्शा बाहर लगाओ, उसमें कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, किस चीज में स्पेशलिस्ट है, और उनकी जो व्यवस्था है किस तरह की है, उसका मालिक कौन है, और उनका जो जिसे कहते हैं कि रूट जो होता है, हॉस्पिटल में एक मैप होता है कि अगर इमरजेंसी में कहीं किसी से बाहर निकलना पड़े तो कहाँ से निकला जाए। ये चीजें जी उसको जाननी चाहिए, ये चीजें नक्शे पर होनी चाहिए। हर कोई आदमी करेक्ट बताएगा नहीं, हर कोई आदमी पूछेगा नहीं, इसलिए ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। और इसमें जी एनओसी कहाँ है, फायर व्यवस्था कहाँ पर है, अगर ऐसा हादसा होता है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीजें अगर छोटा सा एक बोर्ड बनाकर बाहर हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले कर दिया जाए या गवर्नमेंट से करवा दिया जाए, तो मेरे हिसाब से यह है कि आम आदमी थोड़ा सा सजग भी हो सकता है और सावधान करेक्ट हो सकता है, और इमरजेंसी के टाइम पे वो अपने आप को बचा सकता है और अपने पेशेंट को बचा सकता है। अभी जैसा हादसा हुआ उसमें डॉक्टर सब मरीजों को छोड़ के भाग गए। अगर डॉक्टर चाहते, डॉक्टरों को मालूम होता तो वो डॉक्टर उन पेशेंट्स को बचा सकते थे कि कहाँ से व्यवस्था है निकलने की, क्या इमरजेंसी गेट है, मगर उन डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था और डॉक्टर्स अपनी जान बचाकर भाग गए। और वो नवजात बच्चे जो है उसी अग्नि में झुलस गए और वहीं पे उन्होंने प्राण त्याग दिया है। डॉक्टर को हम भगवान यानी मानते हैं, बहुत आदमी वहां दर्दनाक हादसा हुआ है पर। कल्याण जी। ये दर्दनाक हादसा जो है जिंदगी भर क्या जी जी वर्षों वर्षों तक नहीं भूला जाएगा, क्योंकि ये एक कमी जी जी अस्पताल की थी। अस्पताल की कमी की वजह से नवजात लोगों ने दम तोड़े हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसे आपातकालीन दरवाजा लोगों होना। को जी जी स्वामी जी जी जी। हम ये कह रहे हैं कि आपातकालीन दरवाजा होना चाहिए प्रत्येक जो है वो वार्ड में, किस किस वार्ड में, जिस स्पेशलिस्ट जहाँ रहते हैं, जहाँ ऑपरेशन थिएटर है या अन्य चीजें हैं, जहाँ बहुत इमरजेंसी है, ऐसी जगह पर जो है एक आपातकालीन दरवाजा जरूर हो, ताकि वो स्वामी इमरजेंसी जी में जो है उस जी जी आपातकालीन दरवाजे से स्वामी जी बिल्कुल ये उनको। सब चीजें तो सही हैं। जी जी एक आम आदमी को भी सतर्क होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। जब आप जागरूक जी नहीं जी। होंगे तो आपके साथ या तो ठगी होगी, अगर आप जागरूक नहीं है तो आपके साथ इसी तरह के हादसे होंगे।
तो इंसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये तो जी, ये स्वामी तो जी। फिर ये काम स्वास्थ्य मंत्रालय का है। ये काम स्वास्थ्य मंत्रालय का है कि विज्ञापन के द्वारा लोगों को सचेत किया जाए, सतर्क किया जाए कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी प्रकार की चिकित्सा करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लें, और जानकारी लेने के बाद ही आप डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही आप जो है अपने पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। तो इस जी, तरह जी। वो किसी विज्ञापन के माध्यम से या कोई छोटे छोटे ऐसी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, जैसे जहां हॉस्पिटल जो सरकारी पड़ते हैं उस क्षेत्र में ऐसा कुछ रखे ताकि पेशेंट को समझाएं, जो ठीक। वहां आते जाते हैं जानकारी मिल जी, जाती जी। है। ऐसा जी उनको स्वामी कुछ जी। करना चाहिए। जी जी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है। ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। 140 करोड़ जनता को आपने सुना, आपकी बातें सुनाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।